आठवें भाव में स्थित ग्रह जीवन के महत्वपूर्ण तत्वों जैसे आयु, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, रिश्ते, इन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं, जो अक्सर व्यक्ति के जीवन को बड़ी चुनौतियों, परिवर्तनों या आध्यात्मिक जागृति के रूप में प्रभावित करते हैं। इस वीडियो में इसी रहस्यमयी भाव में केतु ग्रह के प्रभावों पर गहराई से चर्चा करेंगे। केतु को अगर हम समझें तो केतु त्याग, वैराग्य और गहन आध्यात्मिकता का परिचायक है। केतु की ऊर्जा रहस्यमयी व जीवन से अलगाव लाने वाली होती है। केतु आपको मोक्ष की तरफ ले जाना चाहता है। आध्यात्मिक उत्थान, संत, योगी, सन्यासी, ध्यान लगाना, अवचेतन मन में झांकना, दार्शनिकता, इन सब का कारक केतु होता है। केतु कुंडली के जिस भी भाव में उपस्थित होता है, उस भाव से संबंधित कार्यों में आपने पिछले जीवन में काफी अनुभव लिया था, वहां पर अपना काफी समय और मेहनत को खर्च किया था। केतु की उपस्थिति इस बात का संकेत देती है। इसलिए इस जीवन में उस भाव की चीजों से आप असंतुष्टि महसूस कर सकते हैं, उन चीजों की आप आलोचना कर सकते हैं। केतु बिना सिर का शरीर है, इसलिए मूर्खता का कारक भी होता है। वह सोच नहीं सकता। केतु ग्रह जीवन को वैसे नहीं देखता जैसे दूसरे ग्रह देखते हैं। अष्टम भाव को अगर हम समझे तो कुंडली का यह भाव सबसे रहस्यमयी और परिवर्तनकारी भावों में से एक होता है। अचानक होने वाली घटनाएं, सडन इवेंट्स जैसे सर्जरी, दुर्घटनाएं, अचानक धन प्राप्त होना, अचानक धन का नुकसान होना, लॉटरी, सट्टा, किसी भी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन, मृत्यु व पुनर्जन्म जैसी स्थितियां अष्टम भाव से देखी जाती हैं। जीवन में होने वाली ऐसी घटनाएं जिनके बाद हमारा जीवन जीने की व सोचने की दिशा व दशा बदल जाती है। जमीन के नीचे दबी हुई चीजें, गुप्त विद्या, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रहस्यवाद, कुंडलिनी जागरण, गुप्त रिश्ते, गुप्त धन, गुप्त शत्रु, गुप्त गतिविधि, रिसर्च, अनुसंधान, टेक्नोलॉजी, खनन, पेट्रोल, कोयला, गुप्त विभाग में काम करना, इनको भी अष्टम भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव से बिना कमाए हुए धन को भी देखा जाता है। इसलिए वसीयत, इंश्योरेंस, दहेज, जॉइंट एसेट यानी जीवन साथी का धन तथा ससुराल पक्ष को भी अष्टम भाव से ही देखा जाता है। जब केतु अष्टम भाव में उपस्थित होता है तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। सकारात्मक प्रभावों की बात करें तो सबसे पहला है आध्यात्मिक जागरूकता। अष्टम भाव में केतु व्यक्ति को गहरे आध्यात्मिक अनुभव और गूढ़ ज्ञान की ओर प्रेरित करता है। यह व्यक्ति को योग, ध्यान और तंत्र विद्या में रुचि लेने वाला बना सकता है। वास्तव में केतु अगर अष्टम भाव में है तो गुप्त ज्ञान, तंत्र मंत्र, अध्यात्म, इन विषयों को आप आसानी से सीख सकते हैं। इन विषयों को जानने में आप बहुत सहज महसूस करेंगे। पूर्वाभास की शक्ति आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव है अभूतपूर्व शोध अक्षमता। यदि केतु का राशि स्वामी यानी कि केतु का डिस्पोजिटर अगर मजबूत है तो आप बहुत अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, मेटाफिजिक्स, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, डिवाइन हीलिंग, मेडिकल रिसर्च, पुरातत्व विभाग, फिलोसफी, किसी भी तरह की काउंसलिंग, इन सब क्षेत्रों में आप बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दीर्घायु का संकेत भी है। यदि कुंडली में अन्य शुभ ग्रहों का सहयोग हो तो व्यक्ति लंबी उम्र जी सकता है और विपरीत परिस्थितियों से उबरने की अद्भुत अक्षमता आपके अंदर हो सकती है। अष्टम भाव में केतु तो जीवन में आने वाले अचानक उतार चढ़ाव से आप घबराएंगे नहीं। धन के मामले में उतार चढ़ाव हो या दुर्घटना या सर्जरी हो, इन मामलों में अष्टमस्थ केतु बचाव देता है। दुर्घटना या तो होगी नहीं, होगी तो अष्टम भाव का केतु दुर्घटना में मृत्यु की संभावना को खत्म करता है। मृत्यु भय, अज्ञात भय, इससे केतु आपको दूर रखता है। अनुभवी और समझदार ऐसे जातक जीवन में कई उतार चढ़ाव से गुजर कर एक परिपक्व, ज्ञानी और आत्मनिर्भर व्यक्ति बन जाते हैं। अष्टम भाव में केतु के नकारात्मक प्रभाव की अगर बात करें तो सबसे पहला है स्वास्थ्य समस्याएं। अष्टम भाव आयु और स्वास्थ्य से संबंधित होता है, इसलिए यहाँ केतु होने से व्यक्ति को रहस्यमयी बीमारियां, विचित्र बीमारियां या लंबी अवधि की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अनिश्चितता और मानसिक अशांति, केतु यहाँ मानसिक उलझनों, भ्रम और अवसाद का कारण बन सकता है। व्यक्ति को बार बार यह एहसास होता है कि आर्थिक मामलों में या व्यक्तिगत रूप से भी कहीं से सहायता उसे नहीं मिलती है। रिश्तों में समस्याएं, यह ग्रह व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक रिश्तों में उतार चढ़ाव ला सकता है। जीवन साथी के साथ या ससुराल पक्ष के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आर्थिक अस्थिरता, यह ग्रह आर्थिक उतार चढ़ाव, कर्जे या अनियोजित खर्चों का कारण बन सकता है जब केतु अष्टम भाव में होता है। अष्टम भाव का केतु बिना अपनी मेहनत से कमाए हुए धन के मामलों में अशुभ प्रभाव दे सकता है। वसीयत का मामला हो या जीवन साथी का धन हो, जॉइंट एसेट, ससुराल पक्ष की मदद हो या बैंक लोन की मदद हो, इन मामलों में आपको संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। अष्टम भाव में केतु अगर नकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो उसको कम करने के उपायों की बात करें तो प्रतिदिन भगवान गणेश की आपको उपासना करनी चाहिए। उन्हें दुर्वा अर्पण करें। गणेश अथर्वशीष का पाठ आप कर सकते हैं। ओम गम गणपते नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। जरूरतमंदों को काले और सफ़ेद तिल या कंबल का दान कर सकते हैं। कुत्तों को खाना खिला सकते हैं। मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग आपको करना चाहिए। अष्टम भाव में केतु के निष्कर्ष की बात करें तो अष्टम भाव में केतु व्यक्ति के जीवन में रहस्य, संघर्ष और गहरी आध्यात्मिकता लाता है। यदि यह शुभ प्रभाव में हो तो जातक को असाधारण ज्ञान और आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है।
लेकिन यदि अशुभ स्थिति में हो, तो स्वास्थ्य, धन और रिश्तों में अनिश्चितता ला सकता है। उचित उपायों और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से इसके नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है।